हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस माह के बारे में जिसे देवों के देव महादेव का प्रिय माह कहा गया है, श्रावण मास। यह मास न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति, संयम और शिवाराधना का महीना भी है। शिव भक्तों के लिए यह मास किसी पर्व से कम नहीं होता। इस पूरे महीने शिव जी की पूजा, व्रत, मंत्र जाप और रुद्राभिषेक के माध्यम से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। श्रावण मास का महत्व। महादेव की कृपा पाने वाला माह। एक, शिव जी से जुड़ा पौराणिक महत्व। श्रावण मास को महादेव से जुड़ी अनेक कथाओं से विशेष महत्व प्राप्त है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला था, तो संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। यह घटना श्रावण मास में हुई थी, इसलिए यह मास भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। दो, विवाह और सुखद दाम्पत्य के लिए इस मास में कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा पति मिले, क्योंकि शिव जी आदर्श पति माने जाते हैं। तीन, धार्मिक ऊर्जा से भरपूर काल। श्रावण मास को देवों के माह के रूप में भी देखा जाता है। इस दौरान साधना, तप, मंत्र जाप और रुद्राभिषेक का अनंत फल मिलता है। जो साधक श्रावण मास में शिव आराधना करता है, उसके सभी कष्ट कटते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। श्रावण मास में शिव जी को प्रसन्न करने के प्रभावशाली उपाय। एक, सोमवार का व्रत करें। श्रावण सोमवार व्रत। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिवलिंग का पूजन करें। व्रती दिन भर फलाहार करता है और शाम को पूजा के पश्चात ही अन्न ग्रहण करता है। व्रत की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग की पूजा करें। दूध, शहद, गंगाजल, दही से अभिषेक करें। नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल अर्पित करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। दो, रुद्राभिषेक करें। पंचामृत या जल से रुद्राभिषेक शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह अभिषेक रुद्रसूक्त मंत्रों के साथ किया जाता है। यह संपूर्ण दुखों और रोगों से मुक्ति देने वाला उपाय है। पंचामृत की सामग्री: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इसके अतिरिक्त गंगाजल से अभिषेक करना विशेष फलदायक होता है। मंत्रों का जाप करते हुए अभिषेक करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। बेलपत्र अर्पण करें। बिना छेड़े हुए बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। बेलपत्र अर्पण करते समय यह मंत्र बोलें: त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रयायुधम्, त्रिजन्म पाप संहारण। एक, बिल्वन शिवार्पणम। बिना काटे, शुद्ध और साबुत बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। श्रावण मास में इस पंचाक्षरी महामंत्र का जाप अत्यधिक प्रभावशाली होता है। प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र नमः शिवाय। यह मंत्र आत्मशुद्धि, चिंता से मुक्ति और आत्मबल प्रदान करता है। रुद्राष्टक और शिव चालीसा का पाठ। श्रावण मास में प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार रुद्राष्टक और शिव चालीसा का पाठ करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। यह मानसिक शांति, मनोकामना पूर्ति और मोक्ष के मार्ग में सहायक होता है। श्रावण प्रदोष व्रत रखें। श्रावण के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को आने वाला प्रदोष व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शिवजी की आरती, दीपक और फल-फूल से पूजा करें। शिव पुराण का पाठ या श्रवण करें। श्रावण मास में शिव पुराण का पाठ अथवा सुनना अत्यंत पुण्यदायी है। इसे करने से मन को शांति मिलती है और शिव कृपा से समस्त पापों का नाश होता है। गौ सेवा करें। गाय को हरा चारा दें। शिव जी को गौ सेवा अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन या सोमवार को गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाना पुण्यदायी होता है। धतूरा, आक, कमल और अपराजिता फूल चढ़ाएं। भगवान शिव को कुछ विशिष्ट फूल अत्यंत प्रिय हैं, जैसे धतूरा, आक का फूल, सफेद कमल, अपराजिता। यह फूल चढ़ाते समय शिवाय नमः मंत्र बोलें। शिव मंदिर में सेवा करें या शिवलिंग की सफाई करें। इस मास में मंदिर में जाकर शिवलिंग की सफाई करना, दीप जलाना, जल चढ़ाना और मंदिर की सेवा करना विशेष पुण्य देने वाला होता है।
अन्य महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखें, श्रावण में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करें। हर दिन शिव मंत्रों का जाप करें। शिव जी की एकाग्रचित्त होकर आराधना करें। दान पुण्य करें, विशेष रूप से गरीबों को वस्त्र, भोजन, जल पात्र दान करें। काले तिल, शुद्ध जल और दूध से अभिषेक करें। जल का अभिषेक करते हुए यह मंत्र बोलें, तद्यज्ञ प्रविशन्तु त्वं अग्निं स्वाहा नमः शिवाय। श्रावण मास वह समय है जब प्रकृति भी शिव की भक्ति में लीन होती है। वर्षा की फुहारें, हरियाली, वातावरण की शुद्धता, यह सब हमारे भीतर भक्ति का भाव जगाने के लिए होता है। जो व्यक्ति इस माह में पूरी श्रद्धा से शिवजी की आराधना करता है, वह न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्त होता है, बल्कि आत्मिक शांति, सफलता और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। शिवजी सरल हैं, लेकिन उनके भक्त को सच्ची निष्ठा और भक्ति रखनी चाहिए। श्रद्धा हो, आस्था हो और कर्म पवित्र हो तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास की महिमा और शिव भक्ति की शक्ति का एक सच्चा उदाहरण है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव का युवक रामशंकर, जो कभी जीवन से हार मान चुका था। वह आज पूरे जिले में भोलेनाथ के वरदानी भक्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके जीवन में घटा चमत्कार न केवल उसका भाग्य बदल गया, बल्कि पूरे गांव के लोगों को शिव भक्ति की ओर मोड़ा। रामशंकर एक अत्यंत गरीब किसान का बेटा था। बचपन से ही गरीबी, भूख और तिरस्कार उसके जीवन का हिस्सा था। उसके पिता की मृत्यु जब वह मात्र 15 वर्ष का था तब हो गई। घर में माँ और 2 बहनें थीं और खेती के नाम पर 2 एकड़ बंजर जमीन। स्कूल छूट चुका था क्योंकि घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन दिल में कहीं भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था थी, जो उसे हर कठिनाई में शक्ति देती रही। गांव के किनारे एक पुराना टूटता झरता शिव मंदिर था, जहां वह अक्सर बैठ जाया करता था और घंटों नमः शिवाय का जाप करता रहता। गांव वाले उसे पागल समझते थे। कोई कहता, इतना शिव शिव करने से पेट नहीं भरता, तो कोई हंसता कि तेरे जैसे लोग भगवान को क्या प्रसन्न करेंगे। लेकिन रामशंकर की भक्ति में न कोई दिखावा था, न कोई लालच। वह शिव को अपना पिता, मित्र और जीवन साथी मानता था और उन्हें ही सब कुछ कहकर मन की बात करता था। फिर आया वह श्रावण मास जिसने उसके जीवन की धारा ही बदल दी। उस वर्ष रामशंकर ने संकल्प लिया कि पूरे श्रावण मास के 4 सोमवारों का निर्जल व्रत रखेगा और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर पंचामृत से रुद्राभिषेक करेगा। भले ही घर में अनाज न हो, लेकिन भगवान की पूजा में कोई कमी न आने देगा। हर दिन वह पास के जंगल से बेलपत्र, आक का फूल, बिल्व की डालियां इकट्ठा करता, शिव मंदिर की सफाई करता, खुद भूखा रहकर भी दीपक जलाता और मन से शिव चालीसा का पाठ करता। पहले सप्ताह कुछ नहीं हुआ। दूसरे सप्ताह गांव में बाढ़ आ गई और कई लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन उसकी छोटी सी जमीन पर लगे तुलसी, केले और गन्ने सुरक्षित रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ। तीसरे सप्ताह गांव में महामारी फैल गई, पर रामशंकर का परिवार पूर्णतः सुरक्षित रहा। चौथे सोमवार को जब वह पूजा कर रहा था, तभी एक बड़े शहर से आए साधु ने मंदिर में प्रवेश किया और बोला, तुम्हारा ध्यान अडिग है, तुम्हारा संकल्प सच्चा है, भोलेनाथ तुम्हारी परीक्षा ले चुके हैं और अब फल देने का समय है। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। उसी साधु ने शहर में एक आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में रामशंकर को नौकरी दिलाई। वहां उसने औषधियों की जानकारी पाई। बाद में अपने गांव लौटकर बेलपत्र, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा जैसी औषधीय फसलों की जैविक खेती शुरू की। जो पहले बंजर मानी जाती थी, वही जमीन अब सोना उगलने लगी। देखते ही देखते उसका फार्म कर्नाटक सरकार द्वारा सम्मानित हुआ। उसे श्रेष्ठ युवा कृषक का पुरस्कार मिला। आज वह सैकड़ों किसानों को जैविक खेती सिखा रहा है, उनकी आय बढ़ा रहा है और सबसे बढ़कर उस टूटे हुए शिव मंदिर को भव्य स्वरूप में बनवाकर वहां प्रतिवर्ष श्रावण मेले का आयोजन करता है। हजारों श्रद्धालु वहां आते हैं, भंडारे चलते हैं, कीर्तन होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां हर श्रावण सोमवार को रामशंकर खुद अपने हाथों से शिवलिंग पर अभिषेक करता है और बताता है कि अगर जीवन में कुछ भी नहीं बचा तो एक नाम बचा है, नमः शिवाय, जिसने मुझे शून्य से शिखर तक पहुंचाया। यह कोई कल्पना नहीं, सच्चाई है उस श्रद्धा की जो भोलेनाथ के चरणों में समर्पित होती है। इस कथा का संदेश यही है कि श्रावण मास केवल व्रत और पूजा का समय नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जन्म का काल है, जब इंसान अपने पुराने दोष, कष्ट और दुर्भाग्य को धोकर नए जीवन की ओर अग्रसर होता है।
रामशंकर की कहानी हजारों लोगों को प्रेरणा देती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर श्रद्धा सच्ची हो, शिव का नाम होठों पर हो और सेवा भाव हृदय में हो तो भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन को संवार देते हैं। इसलिए इस श्रावण मास में आप भी उठिए, अपना मन, तन और कर्म शिव को अर्पित कीजिए और देखिए कैसे जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदलता है। तो दोस्तों, यही था श्रावण मास का अद्भुत रहस्य और शिव जी को प्रसन्न करने के अमोघ उपाय। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।